अब हम देखेंगे कि कल का सूरज दुनिया को क्या दृश्य दिखाता है, क्योंकि ट्रंप ने जो 10 दिन की मियाद दी थी कि ईरान के जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनमें हम 10 दिन तक हमले नहीं करेंगे। कल 6 अप्रैल को वह समय समाप्त हो रहा है और यह समय समाप्त होने से पहले ही 48 घंटे पहले ट्रंप का बयान आ गया था कि हमने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी कि या तो आप बातचीत के लिए तैयार हो या तो आप हॉर्मुज़ को रिलीज़ करो। तो अब वह समय 48 घंटे बाद समाप्त होने वाला है। यदि ईरान हॉर्मुज़ को रिलीज़ नहीं खोलता नहीं है और आके बातचीत पे तैयार नहीं होता है तो ईरान के ऊपर अब कहर बरपेगा। बदले में ईरानी संसद के सभापति अली बाफ का भी बयान आया है कि यदि अमेरिका ने हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया या हमारे ऊपर हमले बढ़ाए तो अभी तो हमने हॉर्मुज़ की खाड़ी को ही बंद किया है, लेकिन तेल का जो दूसरा या तो परिवहन का तेल परिवहन कहिए या अन्य खाद्य पदार्थों या अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए जो दूसरा रास्ता है बाबल मंदेब को भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि बाबल मंदेब के पास है यमन के कंट्रोल में है और यमन में जो हूती समुदाय है, हूती वो पूरा ईरान के समर्थन में है और ईरान के एक इशारे पर बाबल मंदेब को बंद कर दिया जाएगा। अब आप बाबल मंदेब के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि यदि हॉर्मुज़ हफ्ते भर और बंद रहा तो पेट्रोल की कीमतें 200 से $250 प्रति बैरल होने की संभावना है। लेकिन यदि हॉर्मुज़ के साथ साथ बाबल मंडेब भी बंद हो गया तो पेट्रोल की कीमतें 300 से $400 प्रति बैरल हो जाएंगी, यानी दुनिया में त्राहिमाम हो जाएगा। और पेट्रोलियम बस नहीं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अन्य जो खाद्य पदार्थों का परिवहन उन मार्गों से होता है, इन सब के रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। तब दुनिया का हालत क्या होगी, क्या होंगे दुनिया के हालात। अब बात यह आती है कि हाल ही में कल पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर प्लेन F-16 और F-25 जैसे बड़े फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। उसके साथ साथ 2 फाइटर हेलीकॉप्टर्स को भी ईरान ने मार गिराया है। अब बात यह आती है कि यार ऐसे फाइटर प्लेन जिनको रडार भी पकड़ नहीं सकता है, उनको ईरान ने कैसे ट्रेस करके मारा है, कैसे ईरान के पकड़ में ये हेलीकॉप्टर्स या फाइटर प्लेन आ गए। तो बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं ईरान के पीछे या तो रसिया या तो चाइना बैकफुट पे कुछ सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रहे हैं। यह कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि जो यूक्रेन के प्रमुख हैं जेलेंस्की, जब अरब देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब ईरान उस तरह से युद्ध कर रहा है जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन के साथ करा था। यानी कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि ईरान के साथ रसिया बैकफुट पे सपोर्ट पे खेल रहा है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और साथ ही इजराइल की शक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है, कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी 2 महान शक्तियां मिलके भी ईरान जैसे देश के मिसाइलें खत्म नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि ईरान के पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, केवल वो मिसाइलों के दम पे युद्ध लड़ रहा है। अब बात यह आती है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है या ऐसी कौन सी कमजोरी है कि जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर नहीं कर पा रहे। क्योंकि लगातार ट्रंप का बयान भी आ रहा है, कई बार ट्रंप के बयान आए हैं कि हमने ईरान को लगभग 90% मिसाइलें ईरान की हमने खत्म कर दी हैं। उधर इजराइल से भी बयान आ रहा है कि हमने लगभग 95% मिसाइलें खत्म कर दी हैं। इसके बाद भी ईरान लगातार 100-200 मिसाइलें डेली दाग रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे वो इजराइल हो। तो इस पे कुछ विशेषज्ञों के संवाद को सुनने के बाद या उनके एनालिसिस को सुनने के बाद एक बात निकल कर आई कि जो अली खामनेई जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो पिछले 20 वर्षों से उनको अंदेशा था कि आज नहीं तो कल हमारा अमेरिका के साथ युद्ध होगा, और इस युद्ध के लिए वो पिछले 20 वर्षों से तैयार थे। और उनको पता था कि अगर हमने मिसाइलों के ठिकाने फिक्स कर दिए कि हमारी मिसाइलें यहाँ पे हैं, तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान होगा। जैसा कि मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनको आप आसानी से मैप में देख सकते हैं। अभी आप गूगल करिए, आपको दिख जाएंगे मिडिल ईस्ट में कहां पे ठिकाने हैं। इसलिए ईरान आसानी से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ठिकाना बना रहा है, उनके मिसाइलों, हथियार, इन सबको नष्ट कर पा रहा है। लेकिन ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं वो स्थिर नहीं हैं, उन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भर के मूवमेंट कराया जा रहा है।
वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल रही हैं। यानी एक मिसाइल अगर अभी यहाँ पे इसने दागा है, गोला दागा है या मिसाइल छोड़ी है, वो 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर दूर होगी। इसलिए उनको टारगेट कर पाना इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल है, क्योंकि वह जैसे हमारे यहाँ शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी, वैसी गुरिल्ला पद्धति अपनाकर आज ईरान जो है इजराइल और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन बात यह आती है कि जो इन लोग अनुमान बता रहे हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की हमने ईरान के इतने प्रतिशत सैनिकों को नुकसान पहुंचाया, ये सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, तो उसका क्या? तो उसका बात है कि जो ईरान की प्रॉपर सेना है उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो अभी इस्लामिक सेना है उसका भी कुछ भी टारगेट उन्होंने नहीं बिगाड़ा। वो लगभग 5 से 6 हजार मिसाइलें उनके पास हैं, उन हथियारों का क्या होगा? तो अब देखते हैं कल 6 अप्रैल को दुनिया के सामने क्या दृश्य आता है, युद्ध कैसा मोड़ लेता है, क्या ईरान झुकने को तैयार है कि अमेरिका झुकने को तैयार है? क्योंकि यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो दुनिया की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौरव सिंह परिहार।